हेलो दोस्तों, आई एम आशीष कुमार। हमने जैसा कल आपसे कहा था कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आपका फर्स्ट वीडियो आ चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्या मैंने कहा था कि पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने ये कहा था ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने एक देखा है कि बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत दिक्कत होती है, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब सारे ये मत सोचो कि यार स्टार्टिंग सेट से स्टार्ट करो, वो नहीं कराओगे चैप्टर, सारे चैप्टर कराए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सब लोग पहले आपका फर्ज बनता है कि जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहा हो, जिसको दिक्कत हो रही हो, प्लीज़ शेयर करो, शेयर मारो तुरंत, ठीक है। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो जो भी नया चैनल पर आए हो, और आ जाओ अपने फंड पर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या, इसके पहले जानकारी तो ले लें यार कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज़। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भैया दो नंबरों से मिलकर बनता है। अब वो नंबर कौन कौन से है, तो जरा देखो, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी दो नंबरों से मिलकर बनता है। दो नंबर कौन से हैं, वो दो नंबर कौन से हैं, जरा उनकी जानकारी हम लेना चाहेंगे जरूर। तो एक नंबर हमारा होता है रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर। एक हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। सारे चीज हम बताएंगे आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। इसको हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक संख्या, इसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। लिखना पड़ेगा हिंदी में कि समझ जाओगे भाई, ठीक है, इतना तो आना ही चाहिए भाई यार, तैयारी करो डिफेंस की। तो ये हमारा है भाई, क्या है, वास्तविक संख्या, रियल वास्तविक संख्या, इमेजिनरी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक वो जो हमें पता नहीं, हम कल्पना कर सकते हैं। वास्तविक जो हमें पता है, एग्जैक्ट पता है कि ये हमारी नंबर संख्या है, ठीक है। ये देखो, इसके बाद अच्छा, ये हम कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे कि काल्पनिक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है, और किस प्रकार समित संख्या का समीकरण आता है, किस प्रकार समित संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का समीकरण आता है। तो भैया उसका जो समीकरण बनता है हमारा व्यापक समीकरण होता है, इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। इसका समीकरण होता है एक्स प्लस आई वाई के रूप में, ठीक है। एक्स प्लस आई वाई के रूप में होता है। और ये देखो कि इस पर हमारा ये जो संख्या होती है, जो अकेले लिखी है, आई माने क्या होती है, इमेजिनरी, मतलब आईटा, फर्स्ट जो होता है, इसे हम सिर्फ यहाँ पर काउंट कर लेते हैं आई, और इमेजिनरी पार्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्स हमारा हो गया रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट है एक्स, ठीक है। ये हमारा जो आई के साथ में वाई लिखा है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, मतलब आई वाई जो हमारा ये है, इसे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे अच्छे से कि ये जो हमारा है आई वाई, इसे हम कहेंगे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक पार्ट है, और ये हमारा है रियल पार्ट, वास्तविक पार्ट, ठीक है। तो इस प्रकार ये व्यापक समीकरण होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यापक समीकरण होता है, इसे जरूर नोट कर लो, ये इसी से हम भी सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, व्यापक समीकरण होता है, इसके भी कुछ रूल नियम फैक्ट होते हैं, वो सारी जानकारी मिल रही है आपको थोड़ी देर में। चलो आते हैं, उसकी सारी जानकारी ले लेते हैं, क्या नियम है, क्या क्या होता है उसके में, क्या 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 है, ठीक है। चलो आ जाओ, इतनी बात तो समझ में आ गई है ना, बस। आपको मैं ये बता दूं कि जो समित संख्या होता है, इसके कुछ फैक्ट होते हैं। क्या फैक्ट होते हैं, जरा डिस्कस कर रहे हैं अभी, कि जो z बराबर होता है, इससे पहले x प्लस आई वाई, इसके पहले समीकरण व्यापक हम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे ये कह दें कि क्वेश्चन आ रहा है कि आपको हमें सिर्फ रियल पार्ट, वास्तविक संख्या ही हमें बतानी है, तो सिर्फ कैसे बताओगे कि वास्तविक संख्या ही निकालो। अगर प्योर वास्तविक संख्या में चाहिए इस समीकरण से, तो आप क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। अगर हमें भैया सिर्फ प्योर वास्तविक संख्या या प्योर रियल पार्ट चाहिए, तो भैया हमें यही तो चाहिए, यक्स वाला पार्ट प्योर, ये नहीं चाहिए हमें ना। तो यदि कभी भाई पूछा गया क्वेश्चन है नेवी के पेपर में, वही बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा y वाला पार्ट है, y बराबर अगर जीरो का हो जाए, अगर y बराबर जीरो है, y बराबर अगर जीरो है, तब हमारा z बराबर x आ जाएगा कि नहीं, जरा हमें कोई बताए, क्या कोई दिक्कत है आपको किसी को। अगर y बराबर जीरो हो रहा है, तो z बराबर x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। भाई जब यहाँ पर जीरो रखोगे y के स्थान पर, तो i भी जीरो हो जाएगा, टोटल ये पार्ट पूरा जीरो, सिर्फ बचेगा हमारा x, z बराबर x, और जो हमारा ये रियल पार्ट है, बच गया रियल पार्ट। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये बताओ कि हमें सिर्फ प्योर इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक भाग ही चाहिए प्योर, तो आप क्या करोगे कि यहां पर हमने y बराबर जीरो किया है, इस पर अगर हम x बराबर जीरो कर दें, x बराबर जीरो कर दें, तो हमारा z बराबर क्या आ जाएगा, आई वाई, जो हमारा प्योर, बिल्कुल प्योर इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक संख्या है। कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट प्योर आ चुका है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताओ। ये है हमारा नेवी के
पेपर में ये पूछा गया है भैया, ठीक है, नेवी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम पूरे डिस्कस फैक्ट आपको डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो फैक्ट होंगे आपको वो भी बताए जाएंगे, ठीक है। उस पर अच्छा, ये किसी को इस पर कोई डाउट हो तो बताओ, एक बार नोट कर लो, देख लो, कोई इसमें कोई किसी को डाउट है, बताओ बताओ, कोई डाउट है? नहीं डाउट होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला फैक्ट क्या है आपके सामने आ रहा है, नंबर तीसरा फैक्ट क्या है कि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की तुलना आप नहीं कर सकते हो। जैसे आपसे हमने कहा 3 + 4i इज ग्रेटर देन 2 + i, क्या ये सही है? सभी लोग बताओ, क्या ये समीकरण सही लिखा हुआ है? बताओ। बिल्कुल गलत है। आप ये नहीं बता सकते हो कि आई की वैल्यू यहां पर कितनी है, हमें अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि आई की वैल्यू कितनी, तो इसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन बराबर दिखा सकते हैं। वो कैसे, वो अभी बता रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल गलत है। बराबर कैसे दिखा सकते हैं? यदि अगर आपका ये जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट अगर दोनों के इक्वल हों तो हम उनको बराबर दिखा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। जैसे 3 + 4i इज इक्वल टू 3 + 4i, इस प्रकार अगर हम है तो हम उसे बराबर दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी तुलना नहीं कर सकते। तुलना करना संभव नहीं है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे, तो देखते चलो क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें यह पूछा जाता है आपसे कि आपको दो समीकरण कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाए, z1 बराबर होगा x1 प्लस के i(y1), ठीक। z2 बराबर दे दिया आपको हमने x2 प्लस के i(y2). जरा फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, z1 प्लस z2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, z1 माइनस z2। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, z1 इंटू z2। बताओ, निकाल कर बताओ क्या होगा। देखो हमने ये क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये अभी क्वेश्चनों पर हमें डायरेक्ट ट्रिक के लिए काम करेंगी, इसलिए हम ये करा रहे हैं तुम्हें बेसिक, ठीक है। तो अच्छा, z1 हमारे पास ये है, z2 ये है, अगर हमें जोड़ना है तो क्या करोगे भाई, इनको हमें जोड़ना है, दोनों को जोड़ लो। इनको अगर हमें जोड़ना है तो भाई हम इधर लिखेंगे z1 प्लस के z2, बराबर में हमें इनको जोड़ना है, दोनों को, इसको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ो रे, जोड़ो भैया। x1 प्लस x2 एक जगह हो जाएगा, प्लस के i कॉमन कर लीजिए और y1 प्लस y2 अंदर कर दीजिए, y1 प्लस के y2 अंदर कर दीजिए। बताओ क्या आपको दिक्कत हो रही है जोड़ने में? डायरेक्ट जोड़ के आएगा कि नहीं आएगा? अभी आपको लग रहा है कि ये क्यों बता रहे हैं, ये भाई ट्रिक में डायरेक्ट काम देगी। जब दो समीकरणों को जोड़ना होगा तो हम रियल पार्ट को जोड़ देंगे, इमेजिनरी पार्ट को जोड़ देंगे, आई कॉमन कर देंगे, आंसर। एग्जाम्पल दिखा रहे हैं अभी, पहले 3 कर लो, ठीक है। अगला कह रहा है कि माइनस की चिन्ह करना है, माइनस घटाना है, तो देखो ये लिखोगे, इसके बाद ये घटाना है, तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा। तो सीधा डायरेक्ट हम लिख रहे हैं z1 माइनस के z2 की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट लिख रहे हैं कि x1 माइनस के x2 एक क्वेश्चन में आ जाएगा, और हमारा ये प्लस के i y1 के माइनस के y2। कोई बताओ किसी की प्रॉब्लम हो रही है? भाई ये तो पूरा हो जाएगा माइनस में, और ये इसमें ये भी हो जाएगा माइनस में, ये दोनों हो रहेंगे प्लस में, तो ये आपको सामने लिख गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रही बताओ, दिक्कत तो नहीं है? z1 इंटू z2 बस गुणा कराना है, इसको गुणा करा कर देख लीजिए क्या आएगा, वो देख लेना, ठीक है। जो हम बेसिक है पूरी जानकारी ले तो लो यार, तब क्वेश्चन करेंगे, सब्र रखो थोड़ा। आप लोग कमेंट कर रहे हो बस, ठीक है, आ जाओ। नोट करते चलो साथ में यार। अब एग्जाम्पल की बारी है कि एग्जाम्पल कैसे क्या होगा। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि अगर 3 प्लस के i प्लस के 5 माइनस के i जोड़ना है दोनों को, आंसर क्या होगा। तो ऐसे भी जोड़ सकते हो डायरेक्ट, लेकिन सीधा 5 3 8 प्लस के इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस के 3 है ना, प्लस के 3 है, 3i आंसर। ये करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ये तो सिंपल है। अब सबसे जो पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब हर एक एग्जाम में आना ही जरूरी है, उसके डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या डिस्कस करते हैं, पहले z बराबर हम लिख लेते हैं x प्लस आई वाई, ये हमारा व्यापक समीकरण है, ठीक है। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका मापांक क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हम इसका कोणांक क्या होगा।
और थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं किसकी संयुग्मी क्या होगी, बता संयुग्मी क्या होगी। ठीक है, टेंजेंट पूछ रहा है आपसे, कॉन्जुगेट पूछ रहा है, मापांक पूछ रहा है, मॉडुलस पूछ रहा है। ठीक है, तीनों चीज़ इंग्लिश में भी बता सकते हैं, मैंने बता ही भी दिया है, तो उससे आप जो भी इंग्लिश वाले हो तो वो समझ जाएंगे, हिंदी वाले वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा आपसे पूछ रहा है मापांक क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर मापांक निकालना है। मापांक कैसे निकालोगे, क्या है इसका भैया रूल, क्या है सूत्र, कुछ है पता है आपको? डायरेक्ट अगर मापांक पूछ रहा है तो मापांक चिन्ह होता है आसपास ही लगा है डंडा, आसपास डंडा, बीच में जेड, बीच में जेड। गलत बोल रहा है क्या? ठीक है बोल रहे हैं। इसका जो फार्मूला होता है मापांक निकालने का होता है रूट के अंदर रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट के y के साथ जो होता है उसका वर्ग। इट्स द आपके सामने मापांक मॉडुलस निकल आया। कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो आपसे मापांक पूछ निकालने को कह रहा है तो बस ये फंडा लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, जो वैल्यू एक्स वाई के स्थान पर रखी होंगी वहां पर उठाकर रख दो, बस रूट ले लो, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये हमारा मापांक निकल के आ गया है। अभी क्वेश्चन कराएंगे, अभी प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, आराम से बस देखो वीडियो को, अच्छा लगे लाइक मारो, ना अच्छा लगे तब भी लाइक मारो। ठीक है, लाइक तो मारना है, अच्छा लगे यार तभी मारना। ठीक है, तो ये हमारा गुणांक पूछ रहा है, गुणांक क्या होता है थीटा, तो हम इसमें गुणांक जब निकालते हैं तो tan थीटा को लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये आपका हमारा गुणांक का सूत्र है। डायरेक्ट देखो, ज़्यादा बेसिक घुसोगे पूरी जानकारी फिर डिस्कस करना पड़ेगा, पूरे बोर्ड भर जाएगा। डायरेक्ट देखो, बस तुम्हें भैया तुम्हें पास होना है ना एग्जाम में, तो बस पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, वादा भी है। ठीक है, tan थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स से पूछ रहा है गुणांक, मतलब थीटा की वैल्यू पूछा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, tan को उधर भेज दो, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स आ गया। कोई भी बताओ दिक्कत हो रही है आपको? नहीं होनी चाहिए। सभी लड़कों से मैं बता रहा हूं कि लाइक मारो, इतना अच्छा कहीं पर मिलने वाला नहीं है जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने ट्रिक नहीं शुरू की है, अभी तो बेसिक ही चल रहा है। अब आते संयुग्मी के पास। संयुग्मी क्या होती है? उल्टा, जस्ट उल्टा। अगर ये जेड बराबर इतना दिया है हमारे पास तो इसकी संयुग्मी क्या होगी? 1/z तो इसकी हो जाएगी, लेकिन इधर वाली की होती है x माइनस की आई बाई, ये हमारी आ गई संयुग्मी। किसी को कोई दिक्कत? ये हमारी कॉन्जुगेट संयुग्मी आ गई है। ठीक है, संयुग्मी हमारी होता है बस बीच का चिन्ह बदल देते हैं, प्लस के स्थान पर माइनस कर देते हैं, अगर माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, बस ये होता है, उल्टा चिन्ह कर देते हैं। गुणांक हमने बता भी दिया कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है, और मापांक हमने मॉडुलस भी बता दिया कि मापांक z इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर होता है। किसी को इसमें तो कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कहने में कि ये नहीं हमें समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है। सारी बात क्लियर है ना? आगे बढ़ें, ट्रिक बेस्ड में बढ़े, आ जाओ आ जाओ सभी लोग। अब हम आपसे ये कहेंगे कि भाई एक एग्जाम्पल तो हो जाए, अभी इतने ने डिस्कस किया है तो इसका एग्जाम्पल भी बनता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या बनता है? चलो आ जाओ एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन आप जरूर हल करके हमें दिखाओगे। लिखा है हमने कहा z इज इक्वल टू, हमने कह दिया क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, 3 + 4i। इसका मैं मापांक बजर बताओ, मापांक क्या होगा? और कोणांक क्या है? कोणांक नहीं पूछेंगे, मापांक ही बताओ। कोणांक भी चलो बता दो, कोणांक भी क्या होगा? अच्छा संयुग्मी तो जरूर तुरंत बता दोगे, संयुग्मी तो जरूर बता दोगे भैया, 3 - 4i, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही की बात नहीं है। कोई है? नहीं है ना? आ जाओ, मापांक बताना है। मापांक देखो जरा, मापांक क्या है होता है भैया? अभी हमने डिस्कस किया था मापांक क्या होता है, सभी लोग जरूर जल्दी से बताओ। मापांक z इज इक्वल टू लगाओ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, स्पीड खोलो जल्दी से देखो भैया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर होता है, एक्स क्या है 3 है, वाई क्या है 4 है, रूट के अंदर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, रूट के अंदर 25। भैया 16 9 25, रूट के अंदर 25, और जब वर्गमूल लोगे इसका तो 5 आ जाएगा। विल बी आंसर द करेक्ट। चिट का जो हमने क्वेश्चन दिया था उसका मापांक 5 होगा, विल बी करेक्ट आंसर है आपका ये। इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे होगा, यही होगा एग्जैक्ट वैल्यू, इसकी और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, कोई प्रॉब्लम? नॉट प्रॉब्लम। चलो बढ़ते हैं आगे। आपसे पूछा गुणांक क्या होगा? गुणांक तो यार बिल्कुल हलवा है गुणांक।
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपान एक्स होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब क्वेश्चन आप हल करोगे तो घर में भी जब हल करोगे तो 10-12 बार जब क्वेश्चन हल करना तो सूत्र भी नीचे लिखना, जिससे आपको ये रट जाएगा सूत्र। तो पेपर में आपको लिखने की जरूरत मगर नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट बताओगे फंडा। इसको तो यार 2 सेकंड में करना आना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपान एक्स। अच्छा, y की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है, तो tan इनवर्स y की वैल्यू 4 है तो 4 लिखो और बटे x वैल्यू 3 है। इसका एक और फंडा होता है कि चतुर्थांश से गुणांक भी निकालते हैं, उसका भी डिस्कस करेंगे। ये भी मैंने बता भी दिया है, गुणांक का भी पूरी जानकारी देनी बाकी है, उसका डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं बस, ठीक है, आ जाओ। गुणांक जो विस्तृत जानकारी अगले क्लास में लेंगे कि भाई हमने अभी हम अगर माइनस कर देंगे तो आंसर ये नहीं बता सकते हो कि -4/3 गलत हो जाएगा आपका। उसका चतुर्थांश के हिसाब से चलता है, वो कल बताएंगे। तभी और कल आप क्लास मिस ना करो, तभी आपको जानकारी होगी पूरी गुणांक के बारे में, नहीं तो गलत कर दोगे एग्जाम में। ठीक है, आ जाओ। अब सभी लोग को लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा चैप्टर है, सारी बातें खत्म होंगी, लेकिन अभी i² i³ तो आया ही नहीं है। अब आएगा i² i³ की वैल्यू क्या होती है। तो जो हमारा रूट के अंदर -1 की वैल्यू इज इक्वल टू लिख लो i होती है। आ गया भैया, रूट के अंदर 1 की वैल्यू i होती है, i² की वैल्यू -1 होता है। अच्छा, कैसे होता है इसे निकालना पड़ेगा कि भैया, i² मतलब 2 बार i गुणा कर दो, -1 ही आ जाएगा बाहर। अब आपसे पूरा i³ की वैल्यू होती है माइनस के i। ये 3 वैल्यू आपको सिर्फ याद करनी है, बाकी नहीं याद करनी कोई। उसके लिए ट्रिक है, और ट्रिक कब बताई जाएगी, कल वाले क्लास में बताई जाएगी। ये भी बताएं, कल वाले क्लास में मिस ना करें, ट्रिक बताएंगे। इसका क्वेश्चन हम एक आपको एग्जांपल के तौर पर दे रहे हैं। i की पावर हमें 231 की वैल्यू जरा सभी लोग मैसेज में उसमें कमेंट में जरूर बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। i की पावर 231 की वैल्यू क्या होगी, जरा बताओगे। मात्र आपने अगर 3 सेकंड या 2 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर आपने अगर आंसर निकाला है तो आप एयरफोर्स नेवी की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो कल की क्लास आइए, आपकी हम अच्छी करेंगे तैयारी। चलो चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए, जो लाल का बटन उसमें कुछ भी मारिए फेंक कर, ईंटा मारो पत्थर मारो, हमें से मतलब नहीं, बस दबना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको ऐसी क्लास पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। और ये बता रहे हैं कि फ्री भैया, चले सारे चैप्टर फ्री कराए जाएंगे यूट्यूब पर, फिजिक्स का हो या मैथ का हो या इंग्लिश का हो, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।